अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम वालिदैन, मोहतरम पेरेंट्स और मेरे बहनों, मेरी खालाओं, मेरी माओ, हम लोग का यहाँ आने का एक जो बुनियादी मकसद है, आज कोई भी वालिदैन या कोई भी जो हमारे माँ बाप होते हैं या कोई भी बच्चे के माँ बाप होते हैं, आज ऐसे हालात है कि वो खुद खाना कम खा लेंगे, कपड़ा कम ज़्यादा फटा पुराना पहन लेंगे, सस्ता पहन लेंगे, लेकिन आज हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे। यही चाहता है ना हर कोई। यहाँ तक कि ये नौबत भी आती है, एक वाहिद माँ बाप दुनिया में ऐसी शख्सियत होते हैं कि जो चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे को जो कुछ भी अल्लाह नवाजे मुझसे बेहतर ज़िंदगी गुजारे, मुझसे आगे जाए। नहीं तो दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। यहाँ तक एक भाई दूसरे भाई का नहीं चाहेगा कि वो मेरे से आगे जाए, लेकिन एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके लोग उनसे आगे जाए। बात समझ में आई? तो ये एक चीज़ आप बहुत गौर करने की चीज़ है कि तालीम। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा वक्त आप लोग को बोलने का दूंगा इंशाअल्लाह। मैं कुछ बातें खाली आप लोग के सामने रखूँगा, उसके बाद आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपको ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। पहले बुनियादी चंद चीज़ें मैं आपके सामने खाली रख दूंगा बस। नंबर एक, सबसे पहले हम देखें कि आज अगर हमारे वालिदैन जिस तकलीफ़ से भी हमारे को पढ़ाई लिखाई जो भी किए हैं, और आज हम हमारी औलाद को जो चाहते हैं बेहतर से बेहतर पढ़े और आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा उसके अंदर तरक्की हो, सब हम चाहते हैं ना। लेकिन आज माहौल क्या है? आज ये भिवंडी में जो मतलब पूरी दुनिया में कोरोना आया, फिर पैंडेमिक लगी, लॉकडाउन लगा, तो आज एक चीज़ गौर करो कि आज 2 साल 3 साल जो पढ़ाई बंद थी, तकरीबन 2 साल तो मुकम्मल बंद थी, फिर उसके बाद कुछ आधी अधूरी चालू हुई। तो जिस तरीके से आज कोई भी चीज़ हो जाए लेकिन हमारा खाना पीना बंद नहीं होता। आप बीमार रहो कि आप अच्छी हालत में रहो, लेकिन खुराकी तो हर एक को चाहिए ना। ठीक उसी तरीके से आज ये हालात ऐसे हो गए कि हम लोग जब जिस तरीके से कोरोना का दौर गुजरा, लोगों को आज खाने को नहीं था, काम धंधे सबके बंद थे, लेकिन उसके बाद भी इन स्कूल वालों ने किया क्या कि स्कूल वालों ने पूरी बाकायदा फ़ीस जोड़े, यहाँ तक कि 3-3 साल आपको कर्ज। तो उमूमी तौर पर जब हालात अच्छे थे तो लोग को समझ में नहीं आया, ख़ास तौर से जो प्राइवेट, देखो म्यूनसिपलिटी की स्कूल तो फिर भी जिस हालत में भी खस्ता हालत में चल रही है, लेकिन वहाँ कम से कम कुछ देना नहीं पड़ता। आंगनवाड़ी के नाम पर, स्कूल के कॉरपोरेशन के नाम पर उल्टा अनाज वगैरह बच्चों को वक्तन फ़ौक्तन मिलता है। लेकिन जिसकी छोटी सी भी प्राइवेट स्कूल में अगर वो डाला है, तो अब नॉर्मली इंग्लिश मीडियम में खास तौर से कोई बच्चा है तो साल की कहीं 20,000 फ़ीस है, कहीं 15,000 फ़ीस है साल की, कहीं पे 25,000 फ़ीस है। तब ये 3-3 साल का जब कर्ज आ गया एक साथ आंख पर कि भाई 40,000 भरो, 50,000 भरो, 80,000 भरो, ये जब कर्ज की सूरत में आया तो लोगों को समझ में आया कि ये स्कूल की फ़ीस कितनी जानलेवा है। जब तक ये उमूमी तौर पे हालात चल रहे थे, नॉर्मल चल रहा था, किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन जब जैसी सब बंद हो गया, कारोबार भी बंद, सब बंद, तो ये एकदम से लोगों को शौक़ लग गया कि ये चीज़ क्या है। लेकिन आप थोड़ा सी इस चीज़ को गौर करेंगे ना कि हम लोग ये काफ़ी वक्त से, पिछले तकरीबन 25-30 सालों से मूवमेंट चला रहे, हमारे बड़े उससे और ज़्यादा वक्त से लगे हुए हैं। तो एक सरसरी तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कूल वगैरह जो भी है ना, स्कूल वगैरह, ये कोई हमारी लायबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है। उमूमी तौर पे जब पुराना दौर था तो क्या था, लोग खेतों में काम करते थे, मजदूर थे, गरीब लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे नहीं। पूरे शहर में कोई एक पढ़ा लिखा निकल जाता था, गांव में तो वो भी मुश्किल था, इसीलिए किसी की चिट्ठी या खत आती थी तो डाकिया ही पढ़ के सुनाता था। डाकिया जो रहता था, जो पोस्टमैन, वही पढ़ के सुनाता था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था लोगों को। तब फिर हुकूमत को ये चीज़ की तरफ तवज्जो आई कि लोग को पढ़ना लिखना चाहिए, थोड़ा आना चाहिए, आवाम भी पढ़े लिखे। तो उन्होंने क्या किया, किसी पढ़े लिखे को रिक्वेस्ट करने लगे कि जाओ गांव के बच्चों को ले लो, किसी बरगद के तरक के नीचे, पेड़ के नीचे पढ़ाए। फिर वो पढ़ाने लगे। फिर और अच्छा वक्त आया, ग्राम पंचायत सुधरी, गांव की गवर्नमेंट सुधरी तो पतरे की खोली दिए, फिर पक्की खोली हो गई। तो तालीम किसी भी मुल्क की
तरक्की में और इंसान की तरक्की में अहम हिस्सा है। तालीम रीढ़ की हड्डी है। जिस तरीके कोई इंसान को पोलियो हो जाता है, पोलियो होता है ना, हाथ पैर खराब हो जाता है, तो पोलियो में भी इंसान मरता नहीं, लेकिन जहालत पोलियो से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो पोलियो से ज़्यादा डेंजर चीज़ है वो। तो ये चीज़ को हुकूमत ने समझते हुए लोगों को तालीम आम की, लेकिन फिर जैसे जैसे तालीम बढ़ते गई फिर लोगों को ये चीज़ लगने लगी कि यार अच्छा, तालीम का पूरा बुनियादी कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मुफ्त है। जो उसका हर एक का एक पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे अभी गवर्नमेंट ने 2 रुपये किलो गेहूँ दे रही है, 3 रुपये किलो चावल दे रही है, भले तो लिमिटेड दे रही है, उसके पीछे उनका एक सिद्धांत है, उनका एक कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे कि भाई ये क्या किस तरीके से चले, एक सोच है। तो उसी तरीके से तालीम की जो सोच है ना पूरी दुनिया की, कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो ताकि कोई किसी के बहकावे में ना है, हर कोई सही गलत का फैसला कर सके। इसके लिए पूरी दुनिया में तालीम का जो एक नज़रिया है, तालीम की एक सोच वो मुफ्त की है। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए, जैसे जैसे ये चीज़ को स्कूल वालों ने देखा कि यार लोग आ रहे, अब जौक दर जौक इसके अंदर लोग दाखिला ले रहे, पढ़ने आ रहे, तो इसको धंधा बना लिया गया। स्कूल को क्या कर दिए, धंधा बना लिए, धंधा। क्योंकि तालीम धंधा नहीं है, स्कूल धंधा नहीं है, ये समाज सेवा होना चाहिए, खिदमत, सामाजिक खिदमत होना चाहिए, ये सोशल वर्क है तालीम, कि किसी को तालीम देना उसके एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। लेकिन ये जब धंधा बन गया तो सारा बिगाड़ वहाँ पे, जो चीज़ पेशा बन जाती है, धंधा बन जाती है, तो वहाँ से बिगाड़ शुरू होता है। अभी जैसे यही गेहूँ आज 2 रुपये 3 रुपये किलो जब शुरू में मिल रहा था, खास तौर से लॉकडाउन में, तो लोगों को पहुँचा के लोग ने दिए। लेकिन जब वही चीज़ बहुतात हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो आज क्या हो गया, आपको लाइन नहीं लगाना है तो वही चीज़ 12 रुपये किलो ब्लैक बिक रही है। तो गेहूँ बिकता है ना, चावल बिकता है ना 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो ब्लैक में। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो धंधा बन जाती है। बात समझ में आई? तो ये तालीम को धंधा, इतनी स्कूलें खुल गई, सब खुल गई, ये धंधा बन गया। अभी ये एरिया में जो अपनी स्कूल नंबर 67 ये म्यूनसिपलिटी की है, जब ये स्कूल है तो आजू बाजू प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत थी क्या? लेकिन लोगों ने क्या देखा कि सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाने का निज़ाम और सिस्टम है ये बिल्कुल गंदा है, कोई तवज्जो नहीं देते, यहाँ बच्चे पढ़ के भी कोई काम के नहीं है। तो लोगों ने लगा नहीं, प्राइवेट स्कूल अच्छा पढ़ाएगी, अच्छी तालीम देगी, तो अच्छी तालीम की तरफ गए। फिर उसके बाद लोग को क्या आया, दुनिया में अगर आगा इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारना है, बड़ी नौकरी हासिल करना है, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी। तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने लग गए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने लग गए ना। और जब इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुलने लगे तो एक होड़ लग गई, एक सब कोई उस जानिब भागने लगे। अब भागने से हुआ क्या मालूम है, अब जब ये इतनी भागा दौड़ी बढ़ गई तो इसको पेशा बना लिए, धंधा। क्या बना लिए? धंधा, कि हर कोई इसमें कितना कमा। आज वाइट कॉलर बिजनेस है। पुराने दौर में कैसा होता था, डाकू वगैरह अंधेरे में आते थे, बंदूक दिखा के लूटते थे ना, बंदूक दिखाते थे और लूटते थे। अब ये धंधा ऐसा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बगैर बंदूक क्या लूट रहे। अगर कोई गरीब है, अच्छे हॉस्पिटल में आज इलाज नहीं करा सकता, कोई गरीब है तो आज अच्छे स्कूल में पढ़ना उसका तसव्वुर से बाहर है, वो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो गरीब के बेचारे का घर भर का महीने का 5,000 7,000 में राशन चलता है। अब वो 5,000 7,000 में राशन चलाने वाला आदमी हर महीने 2,000 3,000 रुपये बच्चे की फ़ीस कहाँ से लाए? या तो घर का राशन भरे या बच्चे की फ़ीस भरे, ऐसे ही हो गया ना मामला। तो इसके लिए जब हुकूमत भी जो है ना, हमारी हुकूमत, पूरे इंडिया की हुकूमत नहीं, पूरे महाराष्ट्र की भी हुकूमत, इन्होंने जब ये सब देखने लगा इतनी बदउनवानी हो रही है, इतना ज़्यादा धंधा बना लिए, तो हुकूमत ने अलग अलग मौके पर कानून बनाए बहुत सारे। सुनो, मैं एकदम सादी ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, आपा आप लोग की भाषा में समझा रहा हूँ। एकदम अलग अलग कानून बनाए कि ये जो इन्होंने इतना लूट मार चालू कर दी है, इतना खाने कमाने का जो धंधा बना लिया है स्कूल को, तो अलग अलग सख्ती करने लगे हुकूमत ने, अलग अलग कानून। तो पहला कानून तो 1977 में पास हुआ था, 1979 में उसको लागू कर दिए थे। ये देखो वो कानून की किताब ये है, जैसे हर एक का कानून, ये स्कूल का कानून की किताब है इतनी मोटी, इसके अंदर भी लिखा है कि अगर किसी को प्राइवेट स्कूल चलाना है, सुना आप गौर से मैं जो बता रहा हूँ आपा, किसी को प्राइवेट स्कूल भी चलाना है तो वही आदमी प्राइवेट स्कूल चलाए जो पैसे में खुद मजबूत हो, जो तालीम को धंधा नहीं बनाए, अपने जेब से पढ़ा सके इलाके के गरीब बच्चों को, इलाके की आवाम को अपने जेब से। ये कानून के अंदर लिखा है, बात समझ में आई? तो ये 1977 से ये चीज़ लागू है, 79 में पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया, इस कानून को। इसको SS कोड बोलते हैं, सेकेंडरी स्कूल कोड। मैं आपको नहीं समझा, मैं सादी अल्फाज में आपको बता रहा हूँ।
फिर उसके बाद अलग अलग मौके पे हुकूमत ने बहुत सारे कानून बनाए, सख्ती की। तो जब फिर उसके बाद एक नई लानत क्या आ गई स्कूल लाइन में, एक नई लानत क्या आ गई, डोनेशन। आपको कोई बच्चे को स्कूल में दाखिला लेना है, क्या बोलते हैं, डोनेशन। डोनेशन लगेगा तो देंगे। देखिए डोनेशन पूरा इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर कोई आपसे डोनेशन लेता है तो जिस तरीके से कोई रिश्वत मांगता है ना, कोई सरकारी अफसर या कोई, तो डोनेशन को रिश्वत करार दिया गया है, बाकायदा केस होगा। देखो अभी आप लोग अगर जो भी थोड़े बहुत जानकार होंगे और देखते होंगे तो बहुत सारी स्कूलों में अभी डोनेशन के ऊपर केस दाखिल हुआ, बाकायदा डोनेशन लेने के ऊपर स्कूलों पे केस दाखिल हो गया। तो डोनेशन की एक लानत आ गई हमारे बीच में, एक पूरी रिश्वत, पूरी हरामखोरी। तो अब इसके ऊपर भी हुकूमत ने अलग अलग कानून बना के सख्ती की। वो कानून की ज़्यादा तफसील मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सादी ज़बान में बोल रहा हूँ। उसके ऊपर भी सख्ती कर दी हुकूमत ने अलग अलग करके। फिर उसके बाद जब चलते गए सिलसिला आगे ना, तो 21 मई 2010 को, सुनिए आप गौर से प्लीज़, वो आप बच्चों में परेशान मत रहो, आपको 24 घंटा आपके बच्चों के साथ रहना, इधर ध्यान दो, हम आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले, थोड़ा वक्त लूँगा आपका। 21 मई 2010 को फिर हुकूमत ने एक ऐसा कानून पास कर दी। मैंने तारीख क्या बोला, ध्यान दो, 21 मई 2010, क्या तारीख बोला? हाँ, अगर तारीख नहीं भी याद है तो सन याद रखो, 2010। 2010 से हुकूमत महाराष्ट्र ने अपनी जो हुकूमत, अपना जो सूबा है ये महाराष्ट्र, जो अपना पूरा महाराष्ट्र है, इसमें कानून हुकूमत ने पास कर दिया जो 21 अलग अलग बातों के ऊपर था, जिसकी मेन बात क्या थी मालूम? पहले ही कानून क्या पास किया उसने, कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ, देखो स्कूल 3 टाइप की होती है, आप याद रखो, सुनो इधर, स्कूल 3 टाइप की होती है। नंबर 1 वो स्कूल जिसको एडेड, मतलब हुकूमत की तरफ से जिसको इमदाद मिलती है, यानी टीचरों की पगार हुकूमत देती है। अपन देखते हैं टीचरों की ज़्यादा ना पगार 80,000 90,000, वो एडेड स्कूल रहती है, मतलब इमदादी, हुकूमत की तरफ से जिसको इमदाद मिलता है, वेतन, जिसको वेतन अनुदानित बोलते हैं मराठी में, जिसको अनुदान हुकूमत की तरफ से मिलता है। एक रहती है बिना अनुदानित, अनएडेड, जिसको हुकूमत की तरफ से फ़ौरन कोई वेतन इमदाद नहीं मिलती, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हुकूमत उसको भी वेतन देने लगती है। तीसरी जो टाइप रहती है ना, इधर ध्यान दो, जो बच्चा शोर करे प्लीज़ उसको बाहर हटा दो, सुनो इधर ध्यान से आप। तीसरी जो टाइप रहती है ना, वो परमानेंट नॉन एडेड, यानी कायम स्वरूपी बिना अनुदानित, यानी जिसको कभी हुकूमत से इमदाद मिलेगी नहीं। जैसे नॉर्मली आज जो भी अपनी प्राइवेट स्कूल चलती है ना, तब हॉली मेरी, नेशनल, ये तुम्हारे सामने बहुत सारी है, ऐसी बहुत सारी स्कूलें जैसे स्कॉलर, केमियस, ये परमानेंटली नॉन एडेड है, यानी इसको कभी हुकूमत से इमदाद नहीं मिलेगी। ये स्कूल को वो संस्था वालों को ही चलाना है, स्कूल को संस्था वालों को ही चलाना है, इनको कभी हुकूमत से इमदाद नहीं मिलती। तो जो हुकूमत से इमदाद मिलती है ना, 2 टाइप, एक को पहले ही मिल जाती है, एक को बाद में मिलती है। तो ये दोनों तो छोड़ दो, जिसको कभी इमदाद नहीं मिलेगी, ये कानून उसके लिए। ये जो मैं बताया ना 21 में 2010 को कानून है, कि मैं क्या बोला, पहले ही कानून 77 में क्या आ गया कि अदारा वही लोग चलावे, कोई भी स्कूल, वही संस्था, वही तंजीम, वही अदारा चलावे जो मुफ्त में तालीम देने की ताकत रखता है। बात समझ में आई? जो मुफ्त में तालीम देने की ताकत रखता है। कोई अदारा संस्था ऐसा नहीं कि मैं इससे स्कूल भी खोलूँगा, खाऊंगा कमाऊंगा भी, इनको भी पैसा लेके पढ़ाऊंगा भी और मैं इसके ऊपर आइश भी करूँगा, तो ऐसी किसी संस्था को अलाउड नहीं है। मतलब नंगा भुक्का इंसान स्कूल नहीं खोल सकता, ये कानून में पहले से पास है। स्कूल कौन खोले? कौन खोलेगा? जिसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने पैसे से एरिया के इलाके के आवाम को, लोगों को मुफ्त में तालीम दे सके। ठीक है, फिर बाद में अब नई नई चीज़ें, कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे एडवांस सामान आ गए, ये आ गए, तो फिर बाद में हुकूमत ने उनको गुंजाइश दी कि अगर बहुत ज़्यादा तुमको भी स्कूल में एडवांसनेस लाना है तो बिल्कुल थोड़ी भी फीस, ज़रा सी फीस तुम उनसे ले सकते हो, ज़रा सी फीस, कि जिससे तुम्हारे थोड़े बहुत ऊपर का बोझ कम हो जाए। ये उसका कानून था। तो जो 21 मई 2010 को कानून पास हुआ, ये 3 टाइप समझ में आ गई ना स्कूल की, एक जिसको हुकूमत से इमदाद मिलती है, एक जिसको फ़ौरन इमदाद नहीं मिलती, बाद में इमदाद मिलती है, तीसरी वो जिसको कभी इमदाद नहीं मिलती। तो अपन जो तीसरी है ना, जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी स्कूलें हैं ना, हॉली मेरी हो गई, नेशनल हो गई, तुम्हारी ये स्कॉलर हो गई, ये जितनी भी स्कूल हैं इनको हुकूमत से कभी इमदाद नहीं मिलेगी। तो हम अपन उसकी बात कर रहे कि वो स्कूल के ऊपर भी हुकूमत ने कितनी सख्ती की है। तो पहले ही कानून है कि स्कूल कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज़ छुपा के नहीं रख सकती, सब उनको वहाँ बताना है। उसका दूसरा कानून क्या बना है उसने मालूम है? 21 मई 2010 को दूसरा कानून ये बना, कोई भी स्कूल नफाखोरी नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता।
समझ में आई बात? स्कूल कमाने का जरिया नहीं है, धंधा या तिजारत की जगह नहीं है। ये बाकायदा सख्ती के साथ उसके अंदर हो गया। तीसरी चीज़ उसके अंदर ये डाल दी कि स्कूल, कोई भी स्कूल होती है, समझो हमारी कोई भी एक बड़ी स्कूल होती है, उसका आगे ग्राउंड होता है, जैसे ये स्कूल लो, ये हॉल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है ना, हॉल भी जाता है इसमें, शादी का प्रोग्राम को भी, जैसे हर स्कूल का हॉल जाता है भाड़े पे, अलग अलग लोग डोनेशन देते हैं, खैरात ज़कात देते हैं, ये देते हैं। ए बेटा बच्चे लोग यहाँ कोई बात नहीं करेगा बेटा, यहाँ ध्यान दो, सब यहाँ ध्यान दो, नहीं अगर बात करना है तो बाहर जाओ, नहीं तो यहाँ सुनो पढ़ो। तो कोई भी जो है, कोई भी स्कूल जो है, जो भी आमदनी लेती है अलग से, हॉल का भाड़ा, कोई इमदाद देता है, कोई ज़कात खैरात देता है, कोई डोनेशन देता है, वो तमाम की तमाम हिसाब किताब में लिख के बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा। ये तीसरा कानून है। तीसरा कानून समझ में आई बात? चौथा कानून क्या है कि अगर तुम कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो, यहाँ तक चौक डस्टर वगैरह भी, चौक डस्टर जो भी इस्तेमाल होता है, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब के अखराजात की लिस्ट दी है कि अगर कोई ऐसी प्राइवेट स्कूल जिसको हुकूमत से कोई इमदाद नहीं मिलती, तो वो क्या क्या चीज़ का पैसा ले सकती है, उसका सब एक एक चीज़, और उसमें एक पैसा भी मुनाफा नहीं। आगे डिटेल दूंगा मैं आगे। उसके बाद पांचवी जो सबसे अहम चीज़ उसमें क्या देती मालूम है? हर स्कूल, ध्यान दो, बहुत बहुत अहम बात बता रहा हूँ, हर स्कूल, ये 21 मई 2010 का GR आपको बता रहा हूँ मैं, हर स्कूल जो भी वहाँ पे स्कूल चलाता है, उस स्कूल में जितने बच्चे भी पढ़ते हैं, जितने बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो बच्चों के वालिदैन, समझे, मेरा बच्चा पढ़े तो मैं उसका वालिद हुआ, तो जितने भी, चाहे वो 2000 बच्चे पढ़ते हो कि 5000 पढ़ते हो, वो हर वालिदैन की और क्लास की जो टीचर रहती है, इनको मिलके एक संगठन बना दी हर स्कूल में, कानून पास हो गया, उसको PTA कहते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी बच्चों के माँ बाप और टीचर की संगठना, पालक शिक्षक संघ, PTA। क्या बना दी? PTA। पेरेंट्स यानी वालिदैन जो बच्चे के माँ बाप है, टीचर्स वो शिक्षक होती है पढ़ाने लिए, एसोसिएशन यानी संगठना, तंजीम, PTA बन गए हर स्कूल में कंपलसरी। अब ये PTA बना के क्या फ़ायदा भाई? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हर एक के वालिदैन उस तंजीम का हिस्सा रहेंगे, मेंबर, जो स्कूल में जिसके भी बच्चे पढ़े। अब इसका क्यों बनाई, या बना के क्या कोई नया, कोई सरकत में नया ऊँट आया, नया हाथी आया? नहीं, इसको बनाने का मकसद ये है, 21 मई 2010 के बाद, सुनो गौर से, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ तक आए आपके पास, 21 मई 2010 के बाद हर स्कूल किसी की भी हो, कोई क्रिश्चियन की हो, कोई मुसलमान की हो, कोई अन्ना की हो, मलबारी की हो, कोई अग्रवाल की हो, समझ रहे आप, स्कूल किसी भी की हो, बनाया किसने, करोड़ों रुपया खर्चा किसने किया, चंदे पे किया, खुद से किया, सब बात की बात। लेकिन 21 मई 2010 के बाद स्कूल के तमाम फैसले, क्या बोला मैंने, फैसले, इख्तियारात, अभी जैसे वो प्लास्टिक के कप में चाय पिए ना, ये कप भी अगर लाना है, कप, तो बेगर PTA की मंजूरी के नहीं ला सकते। 21 मई 2010 के बाद तमाम स्कूलों को क्या इख्तियार दे दिएगा, पेरेंट्स को, PTA को, स्कूल की कोई भी चीज़, अब जब एक प्लास्टिक का गिलास लाने की ताकत भी PTA को दे दी गई कि पेरेंट्स टीचर की जो संगठन है वो बताएगी कि ये गिलास लाना कि नहीं लाना, ये ट्यूब खराब हो गया बदलना कि नहीं बदलना, ये कौन मंजूरी देगा? जो मैनेजमेंट है, स्कूल किसी की भी है, हॉली मेरी है, नेशनल है, कोई भी स्कूल है, लेकिन उसके अंदर भी अगर उनको कोई काम करना है तो फैसला कौन लेगा, मंजूरी कौन देगा? PTA। जो वहाँ के बच्चों के बाप, माँ बाप की और टीचर की जो संगठन बना दी है ना, PTA, वर्ड याद रखो, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, हर चीज़ का इख्तियार। तो फीस तो वो छोटी बात है, स्कूल की फ़ीस कितनी होना, 20,000 होना कि 1000 रुपया होना, तो ये फैसला कौन करेगा? PTA। जो PTA बन गई ना 2010 से, ये पूरे फैसले के इख्तियारात उनको आ गए, याद रखो, ये फैसले के इख्तियारात किसको आ गए? उनको आ गए। अभी हम लोग तुम लोग के सामने जब आए तो ऐसा नहीं हम आए और खड़े हो गए, जैसे आफ्ताब भाई और दूसरे जो भी यहाँ के भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ आने से पहले, देखो इसके लिए अगर और आपको इसकी डिटेल देना है ना, तो अभी देखो बड़ा मोबाइल तो तकरीबन सब इस्तेमाल करते, ध्यान दो मेरी बात इधर, प्लीज़ आप इधर ध्यान दो, ओ मेरी माँ इधर ध्यान दो, बड़ा मोबाइल सबके पास है। बड़े मोबाइल के अंदर यूट्यूब में आप जाओगे ना, यूट्यूब के अंदर आप नवीद बेताब टाइप करना, NAVIDBETAB, नवीद बेताब, तो मेरे फ़ोटो के साथ मेरा चैनल खुल जाएगा, मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑल पे दबाओ, और उसकी वीडियोस में आप जाओगे ना, तो जितने भी वीडियो के ऊपर, 100 से ज़्यादा वीडियो उसके ऊपर खाली PTA के ऊपर है। तो PTA जो भी शब्द लिखा होगा ना, आप उसको जब सुनना शुरू करोगे ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो PTA का पूरा तरतीबवार कानून, जैसे मैं आपको यहाँ सरसरी बता रहा हूँ ना, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ,
तो उसमें पूरे वर्कशॉप है हमारे, जो मैंने पीटीए का पूरी तकरीर, पूरा भाषण, पूरी तरतीब से, पहला कानून क्या, दूसरा कानून क्या, तीसरा, पूरा इसका इतिहास, ये कानून कब बना, कैसे बना, फिर इस कानून की ताकत क्या क्या है, इस कानून की पावर क्या क्या है। तो आप सबको ही, जिनके पास भी बड़ा मोबाइल है ना, या जाने से पहले सब्सक्राइब करना, नहीं तो हम लोग बैठे, हमसे सब्सक्राइब करवा लेना, और घर जाके अंताक्षरी देखते, पिक्चर देखते, केजीएफ देखे ना 2-2 4-4 बार, तो अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर एहसान करना, अपने बाल बच्चों पे एहसान करना, अपनी आने वाली नस्लों पे एहसान करना, मेरी तकरीरें जाके सुनना। तो तुम लोग जो आज यहाँ 66 नंबर स्कूल में भेज रहे, या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, या बोलते ना इसकी जन्मपत्री नहीं बनी, अभी आप लोग को सवाल का पूरा टाइम दूंगा, सब करना सवाल। तो ऐसे जो बहुत सारी जो भी आपके मन में सवाल होंगे ना, आपके दिमाग में, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सवाल के जवाब पहले से उसमें, बात समझ में क्यों आपको देखने बोल रहा हूँ। तो कानून के तहत पूरा जवाब मैंने उसके अंदर दिया हूँ आपको, पूरा 100 से ज़्यादा अलग अलग तकरीरें, छोटी बड़ी सब आप देखोगे, जिस पे भी पीटीए वर्ड लिखा होगा ना, लाइन से देखो, कोई पिक्चर की और कोई गाने की, अंताक्षरी का चैनल नहीं हमारा, पूरा एजुकेशन का चैनल है, पूरी हम कानूनी बात के ऊपर ही वो चैनल पे बातें। तो ये इस तरीके से तमाम इख्तियारात पीटीए को दे दिया गया। तो हम जो आपके सामने आए हैं ना, आज आने का मकसद है, तो हम डायरेक्ट आके तुमको कुछ करने नहीं हुआ, तुम ये करो ये करो ये करो। जो कोई भी चीज़ प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ आए, तो ये हमारा चैनल देखने के बाद उसको एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हमने 7 जून, अभी ये जून गया ना, पिछला महीना, जुलाई से पहले जून, तो 7 जून 2022 को अभी हर स्कूल के अंदर ये ऑर्डर, देखो ये एक ऑर्डर है, इसका आउटवर्ड नंबर है 381। क्या है, दिख रहा है ना, ये ऑर्डर जो है ऑलरेडी, ये आउटवर्ड नंबर, जावक नंबर 381, ये गाइडलाइन का जो ऑर्डर है, भिवंडी की जितनी भी स्कूल है, जितनी भी स्कूल, ये स्कूल के अंदर ऑलरेडी शिक्षण मंडल के थ्रू, यानी तालीम का जो डिपार्टमेंट रहता है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर ने खुद साइन करके भिवंडी की तमाम स्कूलों में इसको भेज दिया है। इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी है मालूम है? मैं आपको इसकी भी सरसरी बात, जब आप दूसरी तकरीर सुनोगे मेरी चैनल पे डिटेल आएगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर सवाल जवाब पे आऊँगा। इसको मुख्तसर में मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसके अंदर ऑर्डर में क्या लिखा है। जैसे आपका कोई बच्चा जाता है एडमिशन लेने, कोई भी स्कूल में, समझो हॉली मेरी में गया ना, हॉली मेरी में कहीं भी एडमिशन लेने गया, तो सबसे पहले आप जाते हो एडमिशन लेने, तो क्या करते हो आप कोई भी स्कूल में जाओगे एडमिशन के लिए, तो क्या करोगे? स्कूल में जाके क्या लोगे? सबसे पहले फॉर्म लोगे, फॉर्म, सही बोले है ना, फॉर्म लोगे। वो फॉर्म वो आपको फ्री में देते हैं क्या? ठीक है ना। देखो छोटी स्कूल है तो 100 रुपया, बड़ी स्कूल है तो 300, उससे बड़ी है तो 500, है ना। अच्छा दूसरी बात सुनो गौर से, अभी हर स्कूल की एक कैपेसिटी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्कूल है तो 1 लाख लोग एडमिशन लो, रहती है ना कि तुम 100 ही बच्चे का एडमिशन ले सकते हो। हर स्कूल का अलग अलग हुकूमत ने कोटा दिया है ना, कि तुम 200 बच्चे को एडमिशन ले सकते हो, तुम 100 बच्चे को एडमिशन ले सकते हो, कोटा रहता है ना। ऐसा नहीं कि 10,000 बच्चे एक साथ एडमिशन ले सकते। तो हर स्कूल को शिक्षण मंडल कोटा देती है कि तुम्हारे स्कूल में तुम 100 ही बच्चे का दाखला ले सकते हो, केजी में, पहली में 100 बच्चे का, ऐसे कोटा रहता है। अब ये लोग तुम फॉर्म लाने जाते हो, नंबर 1 तो तुमसे पैसा लेते, चलो 100 ही रुपया लेते होंगे, नहीं 500 जोड़ो, 100 तो लेते। दूसरी बात ऐसा है कि आपको फॉर्म दे फिर दूसरे को नहीं देते। दाखला 100 लोगों का लेना रहता है, फॉर्म 1-1 हज़ार लोग को बांटते। फॉर्म क्या करते? 1-1 हज़ार लोग को बांटते, दाखला 100 का ही लेना है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया। क्यों लिस्ट लगती है? क्यों लिस्ट लगती है बताओ आप? क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी ज़्यादा लोग को दिया है, उसमें तो 100 लोग की ही लगेगी ना लिस्ट, जितने दाखले की कैपेसिटी है। 1,000 लोग की तो लिस्ट लगेगी नहीं। अभी देखो हुकूमत ने इसके लिए कानून बनाया, सुनो एकदम छोटी सी बात इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हुकूमत ने कानून बनाया, क्या बनाया? नंबर 1, फॉर्म का 1 रुपया नहीं ले सकते कोई भी स्कूल, फॉर्म फ्री में देना है। अभी तुम सोचो, अब 400 ले रहे हैं आपसे, 100 ही रुपया पकड़ो ना, अगर 100 रुपया भी ले रहे हैं और 1,000 फॉर्म बांट दिए तो जगह पे 1 लाख रुपया हो गया। 2,000 फॉर्म बांटे तो 2 लाख रुपया हो गया जगह पे, मुफ्त में, कुछ लेना होना नहीं है उनको, फोकट में उनका वहाँ पे पैसा खड़ा हो गया 2 लाख रुपया। और एडमिशन किसको देना है? खाली 100 लोग को। तो पहले ही कानून हुकूमत ने बना दी कि आपको फॉर्म का 1 रुपया ही नहीं देना है। समझ में आ रही है बात? दूसरा कानून उससे ज़्यादा सख्त बनाई, देखो खाली फॉर्म के ताल्लुक से बता रहा हूँ। दूसरा कानून उससे सख्त, क्या सख्त? अगर आपको 100 बच्चे को एडमिशन देना है तो आप 100 ही फॉर्म बांट सकते हो, 101 नहीं बांट सकते। और जब टोटल जितने बच्चे हैं उतने ही फॉर्म बटे हैं
तो लिस्ट वगैरह लगेगी क्या? पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट। ये तो डोनेशन कमाने का जरिया है कि अभी देखो लिस्ट में नाम नहीं आया तो आदमी दौड़ के घबरा के जाता है, भाई क्या लेते क्या नहीं लेते। तो एक छोटी सी बात तो हम लोग ने आपको बताया ना कि ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पास करवा के हर स्कूल में भिजवा दिए। 7 जून को हर स्कूल में ये पहुंच गया है। ऐसा नहीं तुमको पहुंचाना है या बोलना है, आप लोग को खाली क्या करना है, ये हुकूक समझ के, अगर आपके बच्चे म्यूनसिपैलिटी में भी पढ़ रहे हैं, आपके कोई बहन के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, बाजू के बच्चे, भाई बहन के बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे, कोई भाया के बच्चे अगर पढ़े, तो आपको काम है कि जब कोई भी ऐसे उसके दाखिले उसकी बात आए तो आप लोग ये जब जानकारी हो गई तो खड़े हो जाओ, नहीं तो कम से कम उसको जानकारी दो कि देख तेरे को फॉर्म का पैसा नहीं देना है, तेरे को डोनेशन नहीं देना है, कोई भी स्कूल हो, लड़ जाना एडमिशन के लिए, पहले फॉर्म ला के भर के उसको लड़ जा कि आपको फॉर्म पे नंबर भी देते हो लोग, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। जब 100 के अंदर तुमको फॉर्म मिलेगा, 100 के अंदर ना, तुम्हारा दाखिला वो लोग रद्द ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उतनी ही कैपेसिटी हुकूमत उनको देती है। ऊपर का फॉर्म तो वो अपनी कमाई के लिए बांटते हैं और डोनेशन ब्लैकमेल करके डोनेशन लेने के लिए 25,000 दो तो एडमिशन होगा, 20,000 दो तो एडमिशन होगा, जो जितनी बड़ी स्कूल है उतना ज़्यादा डोनेशन है। तो ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए करते हैं आपको। तो एक छोटी सी बात जैसे मैं आपको बताया कि भाई ये फॉर्म, तो उसी तरीके से दूसरी भी चीज़ें जब पीटीए का बताया ना, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कोई भी स्कूल है वो पीटीए लागू करे बगैर नहीं चल सकती। यानी मैनेजमेंट किसका भी हो, स्कूल किसी खान साहब ने खोली हो, किसी फर्नांडिस ने खोली हो, किसी अग्रवाल ने खोली हो, लेकिन स्कूल के फैसले कौन लेंगे? फीस कितनी हो, स्कूल कैसे चले, कौन लेगा फैसला? पीटीए। ये वर्ड घोल के पी जाओ, ये संजीवनी बूटी है, ब्रह्मशस्त्र है, ये हर बीमारी का इलाज है ये स्कूल के अंदर। पीटीए 12वीं तक, जब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ता तब तक के लिए 12वीं तक के लिए पीटीए कंपलसरी है। बगैर पीटीए के वो लोग एक प्लास्टिक का गिलास भी लाने का ना पानी का, तो पीटीए मान्यता मंजूरी देंगे कि अच्छा गिलास लाओ तो ला सकते हैं। ये तुम्हारे हमारे अब्बा की बातें नहीं है, बात समझ में, हमारे भाया बोल के कैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कानून पास किए। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ये सब बातें कानून के एक एक इमेज के साथ आपको मिलेगा, ये सब एक एक फोटो के साथ आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। अभी देखो, अभी कोई भी स्कूल रहती, यूनिफॉर्म कंपलसरी है, स्कूल से बैग लेना, स्कूल से कॉपी किताबा लेना, स्कूल से कपड़े लेना। मैं खास याद देखो अनएडेड, परमानेंटली अनएडेड में प्राइवेट स्कूलों की खास तौर से बात कर रहा हूँ, लेते हैं ना हर चीज़ का। तो उसके लिए भी सुनो आप, हुकूमत ने 2 बड़ी शर्त रखी है, 2 बड़ी शर्त हुकूमत ने रखी है। बेचना ना बेचो, कॉपी किताब भी बेचो, बस्ता भी बेचो, स्कूल को बोली बेचो, प्राइवेट स्कूलों को 2 शर्त रखी, गौर करो, बहुत अहम चीज़। जैसे फॉर्म बांटने बोली ना, बांटो फॉर्म, लेकिन पैसे नहीं ले सकते, और जितने एडमिशन उससे जाते। तो वैसे सुनो आप, गौर करो, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो स्कूल देती, जूता, कॉपी किताब, बस्ता जो भी देती ना, उसके लिए हुकूमत ने सख्ती से 2 शर्त लगा दी। अब वो शर्त क्या है, उसको गौर करो। नंबर 1, समझे आपको यूनिफॉर्म, बच्चे का ड्रेस खरीद रहे बच्चे का ड्रेस। अब बच्चे का ड्रेस मिसाल के तौर पे मार्केट में 500 में, मार्केट में ड्रेस 500 में, स्कूल दे रही 1000 में, 800 में दे रही। तो पहली शर्त ये लगा दी कि आपका जो रेट है मार्केट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुनो गौर से, 2 बातें दोनों जुड़ी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना, वो बातों को मिलाना नहीं, 2 बात को, 2 अलग अलग बात बता रहा हूँ। पहली चीज़ को, अगर वो चीज़ मार्केट में तुमसे कम में बिक रही है तो तुम उसको मार्केट से ज़्यादा में बेच नहीं सकते। समझो मार्केट में 500 है, मार्केट में वो चीज़ 500 है, तुम यहाँ पे 800 या 600 नहीं ले सकते, 501 रुपया नहीं ले सकते। मार्केट में 500 की है, तुम 501 रुपया नहीं लीजिए। नॉर्मली होता है कि स्कूल वाले ज़्यादा लेते है ना। देखो ये पहली शर्त बताया। दूसरी गौर से सुनो, बहुत अहम है भाई, दूसरी शर्त बहुत ज़्यादा अहम है, सुनो गौर से। अभी ये कपड़ा, समझो मेरा कपड़ा है, ठीक है, अब ये टेलर या मार्केट वाला मेरे को ये 500 में दिया, ये 500 में अगर मार्केट में बेच रहा तो इस पर कुछ तो मुनाफा कमा रहा हूँगा ना वो। सुनो भाई, बहुत अहम बात। पहली बात क्या पता, मार्केट से ज़्यादा नहीं बेच सकते, उसकी कीमत से ज़्यादा। दूसरी शर्त सुनो, अब ये मार्केट में 500 का बिक रहा है, ये 500 का ये ड्रेस मेरा बिक रहा है, तो वो दुकान वाला भी कुछ तो कमा रहा हूँगा, 50 रुपया 100 रुपया कुछ तो कमा रहा हूँगा, कमा रहा ना। तो दूसरी शर्त स्कूल की इतनी सख्त है कि उसकी जो लागत है, यानी मार्केट वाला जो मुनाफा कमा रहा है वो भी ख़त्म करो, उसकी जो एक्चुअल लागत आती है, समझो ये ड्रेस है, ये ड्रेस 300 में बन रहा है, मार्केट में कमा के 500 में बिक रहा है,
अगर ये 300 में बनता है तो स्कूल को अगर बेचना है तो 301 रुपया नहीं ले सकती, लागत ही खाली उसको लेना है। सोचो आप लोग, ये कानून कितना सख्त बनाई है हुकूमत ने। हुकूमत ने हमको सजा के दे दिया थाल में, हर कानून बना बना के सजा के दे दिया है, लेकिन हमको खाने को नहीं हो रहा। आपा हमको खाने को नहीं हो रहा है, हम इंतजार में। कोई बताता है तो हम खुद नहीं लड़ते, हम सोचते हैं कि वो जाएगा, कोई आएगा हमारे लिए मसीहा बन के, शहंशाह बन के आएगा रात में, अंधेरी रात में हमारा भला करेगा। तो ये सब निकाल दो। बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, बच्चे को रोना पड़ता ना। तो हमको भी जब भूख लगी तो खुद खाना है, निवाला उड़ के नहीं आएगा मुंह में। हमको हमारा हुकूम, आपको हमारा चीफ मिनिस्टर या हमारा गवर्नर जिसने कानून बनाया महाराष्ट्र का, वो थोड़ी आएगा तुम्हारे स्कूल में हक दिलाने। उसने तुमको हक बना के दे दिया, कानून बना के तुमको दे दिया, अब तुम्हारा काम है इसको लेना। जैसे तुम्हारे को राशन दुकान पे फ्री आ गया, राशन हुकूमत ने भेजी ना, 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो। अब तुम्हारा काम है ना राशन कार्ड जिसके पास है, जावे उनसे लड़ के लेवे, भाई अनाज आए तो हमको हमारे हक का दे। कि तुम्हारे लिए सीएम आने वाला है, वहाँ से गवर्नर आने वाला है कि यह राशन की दुकान पे अगर राशन दिलाएंगा, लेते ना तुम्हारा हक, तुम्हारे हिस्से का गेहूँ, चावल, शक्कर, घाटले तब लेते ना। वैसे ये तुम्हारे हक की चीज़ है, तालीम भी, इसको तुमको लेना है। बात समझ में आई? तो तमाम कानून ऐसे बहुत सारे, मैं तुमको चंद बातें बताया, चंद बातें इसलिए बताया जो आपको समझ में आए। जब आप मेरी और वीडियो देखोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, इसकी गहरी गहरी बातें आपको मालूम पड़ेगी। तो इसके लिए मेरी आपा, मेरी बहन, इसको आप लोग देखो, मेरी वीडियोस को देखो, समझो और अपने हुकूक के लिए। ये पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है। जब आप वीडियो एक बार देख लोगे, समझ लोगे, आपको और जो मालूमात चाहिए, जितने बार आप हम लोग को बुलाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम आएगी आपके पास। हमारी लेडीज़ की भी टीम है, औरतों में काम करे, औरतों की भी पूरी टीम है। लेकिन जब आप लोग एक ग्रुप बना लोगे, एक आपका पीटीए ग्रुप या बन जाएगा जो शिक्षा में काम करना चाहता है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बड़ी स्कूलों में या तो मुफ्त तालीम मिले या इंतहाई कम पैसों में मिले। अभी जो स्कूल वाले आप लोग जो 25,000 रुपया फीस ले रहे, वो 1,000 रुपये के ऊपर नहीं ले सकते साल की। बताओ कौन इसमें ऐसा है कि जो 1,000 रुपये अगर फीस लेंगे होली मेरी वाले, नेशनल या पोद्दार या तुम्हारी स्कॉलर, कौन नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को उसमें? साल की खाली 1,000 रुपया लेंगे तो सभी भेजोगे ना। आज 25,000 लेते तो आदमी पीछे होता है। तो ये कानून है, ये समझोगे तो अपना हक लोगे। आप लोग एक कदम चलोगे तो हम आपके पीछे 10 कदम हैं, लेकिन आपको एक कदम चलना है पहला, ठीक है? तो मैं मेरी बात को ये रोक रहा हूँ, जिसके मन में जो सवाल है खड़े होकर करो। मैं इसीलिए बोला, मैं एक बुनियादी बात बता के जो सवाल है करो, मैं जवाब दूंगा जितने ज़्यादा। और जो सवाल रह भी जाएगा आप लोग का, आप मेरी वीडियोस में जाओगे, इंशाल्लाह तमाम सवालों का जवाब उसमें मौजूद है। अब किसके मन में क्या सवाल है पूछो फटाफट। एक एक करके पूछो। ये आपा का सवाल है कि बगैर पैसे के तो फॉर्म भी नहीं देते, ठीक है? अब जब मैंने बोल दिया, हम लोग आपके सामने जब आके खड़े हैं, तो ऑलरेडी हम लोग हर कानून पास करवा के स्कूल में भिजवा के खड़े। तो अब अगर आपके साथ ऐसा, देखो पिछला जो हुआ आज तक लोही उठता नहीं था, लोग बेहिस थे, मुर्दे की तरह जीते थे, अलग बात। अब हमारी तरह हमारी पूरी टीम और भी टीमों को हमारी टीम ने खड़ा किया है। अब लड़ है ना, अब जाके बोलो। हमारी बातें आज तक आपको मालूम थी क्या मुफ्त है, अब मालूम पड़ी ना, तो बोलो। तो ये ज़बान तो हिलाओ, 2 इंच की ज़बान तो हिलाओ बगैर हड्डी की। आप अपने हक के लिए बोलो, नहीं देता आप वहीं पे धरना दे दो, उसकी वीडियो बनाओ कि तू पैसा मांग रहा फॉर्म का। मैंने कहा ना, आप जुड़ो, टीम बनाओ, ये ऑर्डर की कॉपी हम आपको देंगे। आदेश जब आपके हाथ में आएगा, जब आदेश आ जाएगा तो कोई हिलेगा क्या? मानेगा ना? अरे हाँ, तो पुलिस केस होता है। मेरी वीडियो जब आप देखोगे ना, कोई भी बच्चे या पेरेंट के साथ ऐसी बदतमीजी होती है तो जगह पे गुनाह दाखिल होता है। अभी देखो एक स्कूल है, विजडम स्कूल, सुन रहे हो गौर से? फीस के लिए बच्चे को एलसी दिए, डायरेक्ट उसके चेयरमैन पे, प्रिंसिपल पे और जो उसकी टीचर थे उस पर डायरेक्ट सेक्शन 75 JJ एक्ट का सेक्शन 75, उसमें 10 साल की जेल है। डायरेक्ट वो लग गया उनके ऊपर, वो फरार है, भागे, जमानत भी नहीं लिए। हाँ तो लड़ोगे ना। देखो आप लोग, जब मैं क्या बोला, अब बच्चा भी आपका रोता है तो अब दूध पिलाते हो ना, तो आप लड़ो ना। आज तक आपको नहीं मालूम था, अब मालूम है तब लड़ो। जितनी मेहनत आप मेरे से कर रहे सवाल, जब उतनी वीडियो देख के करो, नॉलेज आएगा। आप लड़ोगे कब? जब आपको ज्ञान वो समझ आएंगी, वो इल्म आपको मिलेगा, तो आप लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे। बोलो किसके और क्या सवाल? हाँ, कौन सी स्कूल?
राबिया इधर समद नगर, तो इंग्लिश मीडियम में उर्दू मीडियम में बच्ची। देखो पहली चीज़ तो बच्ची है कि बच्चा है। हाँ देखो लड़कियों के कानून के दो बातें सुन लो एकदम है। नंबर 1, 8वीं तक बच्ची को टोटल फ्री है किसी भी स्कूल में। दूसरी बात, राबिया स्कूल टोटल फ्री है। आपसे 1 रुपया नहीं मांग सकते, 2500 कैसे मांग रहे। आप जाके सुनो तो मेरी बात, मेरी आपा, मैं नहीं मांगा, वो स्कूल वाले मांगे, सुनो मेरी बात। हाँ तो जाके लड़ो, जितना आप मेरे को दौड़ा के बोल रहे हो ना। वीडियो सबसे पहले अपने हाथ में मोबाइल चालू रखने का, और किसी एक के भी ऊपर जुल्म हुआ ना, मोहल्ले की 10 औरतें साथ में जाने का। लाला शॉपिंग में शॉपिंग के लिए 10 लोग जाते ना साथ में, मुहर्रम का जुलूस देखने 50 लोग जाते ना, तो वैसे वहाँ 10 लोग लेके जाओ। एक जन बात करे, बाकी सब वीडियो चालू रखो। बताने का नहीं हम क्या करें, आइडिया से उनकी रिकॉर्डिंग ऐसे लेते रहो, ऐसे लेते रहो, वो करो, ताकि क्यों मालूम है, सुनो इधर, नहीं तो कल जाके बात करो, बोला अब ये लिख के दो। सुनो आधा अभी तक गई ना, मेरी बात सुनने से पहले गई ना, अब जाके वहाँ बात करो कि ये जो आप बोल रहे 1500 में बैठने नहीं देंगे, आप ये लिख के दो। क्या बोलने का उनको, लिख के दो। और वीडियो बनते रहना चाहिए, अकेले जाना नहीं, बाद में बोलना नहीं ये गई थी, ये गई थी। मैं पहले तो आगे पूछूंगा तुम गए थे क्या साथ में, ये गई थी वर्ड निकाल दो जिंदगी से। सब जाने का साथ में 10-10 लोग, ननद भावा जो लड़ने एक साथ आते ना, तो वैसे यहाँ भी जाना एक साथ। तो दे दो। हाँ हाँ, क्या फांसी लगेंगे, फंदाएंगा, क्या होगा? जवाबदारी मतलब क्या, तुम बम फोड़े भाई का, एक का तो कराओ पहले। जो कानून एक बच्चे के लिए वो दूसरे के लिए नहीं है क्या? एक बच्चा, अरे उनके नहीं बोलने छोड़ा, आज मेरी पहली बार बात सुने ना, तो रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग लो। वो टीचर सस्पेंड हो जाएंगी, वो टीचर सस्पेंड हो जाएंगी, ध्यान दो। आप रिकॉर्डिंग लेने का, उनकी बात रिकॉर्ड करने का बात, और हमसे कांटेक्ट करो, रिकॉर्ड करके हम लोगों से कांटेक्ट करो। ये आपा ने बहुत अच्छा सवाल किया, रिकॉर्ड करके क्या करने का, रिकॉर्ड करके हमसे कांटेक्ट करो, हम बताएंगे। मेरी पूरी तकरीर सुनोगे, इधर ध्यान दो प्लीज, बात मत करो बच्चे लोग। देखो रिकॉर्ड करने के बाद जब आप लोग ये पूरा मेरा वीडियो बोलिए, बोला घर जाके देते, KGF देखते, अंताक्षरी सुनते, कपिल शर्मा शो देखते ना, तो वैसे ही है मेरी वीडियो 1-2 घंटा सुनो, अपने ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों पे एहसान करो, सुनो तो सब डिपार्टमेंट की डिटेल मिलेंगी उसके अंदर। कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करना, फीस नाजायज मांगे तो क्या करना, पुलिस स्टेशन में कैसे कंप्लेंट करना। पुलिस वाले बोलते ही तुम शिक्षण मंडल जो हमारा काम नहीं, ऐसी बोलती बोलेगी, तुम गए नहीं लेकिन बोलेगी ये था, तो वहाँ तुमको लड़ने का। देखो सर हम आपको लिख के दे, आप नहीं लोगे आपके खिलाफ केस होएगा, बरोबर। अभी हमने सब केस करवाए ना, जहाँ जहाँ कंप्लेंट भी दाखिल करवाए हमने। बोले ना एक पेरेंट के बच्चे को फीस के LC दे के भेजे, वो बाकायदा JJ के तहत डाल दिया, उसमें जमानत नहीं है यहाँ पे, मालूम है, सेशन कोर्ट से जमानत लेना है, वो भागे फिर रहे वो लोग सब। तो अपने हुकूक के लिए लड़ोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती ना, तो हमको हमारे हुकूक के लिए रोना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कोई बैठ के देगा नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा थाली में सजा के दे दिया हमको, वो हक हमको लेना है। राशन की दुकान पे लड़के लेते ना अपना, वैसे वहाँ भी लड़के लेना पड़ेगा। देखो ये साल से, सदियों से, सुनो ये लोग एक ज़माने से हराम खाने की आदत है। स्कूल वाले हराम खोर हैं, इनको हराम खाने की आदत है। ये सब कमीने लोग हैं, हराम खाते, तुम्हारा खून चूसते, तो इनको इतनी आसानी से पेट पे लात मरेगी, फीस नहीं दोगे तो इनको असर तो होगा ना, इनकी हरामखोरी पे लात लगेगी, इनकी दौलत आयश बंद होगी, तो ये भी तो तिल मिलाएंगे ना, तिल मिलाएंगे तो ये भी रिएक्शन देंगे, तो तुमको लड़ना तो पड़ेगा। उनके भाई रोजी पे लाते, उनके पेट पे लाते, उनके जो आयश है, तुम्हारे से कमा के जो आयश करते, जब उनके पैसे बंद होंगे तो वो भी तो तिल मिलाएंगे, तो तुमको उसके लिए तो लड़ना ही है ना। तुम यहाँ बैठ के खाली बातें करोगे नहीं, अपने 10-10 सैनी लेके जाने का, पूरा खानदान लेके जाने का। हाँ सब देंगे अभी, वो वीडियो में, हर वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको सब्सक्राइब करके जाएंगे, दे जाएंगे। और किसी को सवाल है कुछ बोलो। हाँ देखो यही चीज़ बता रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो, लेडीज़ गुरु अब भी बनाओ, हम डालेंगे इसके अंदर सख्ती से। बोला 7 तारीख को जो ऑर्डर किया, 7 जून को सख्ती से लिखा है कि अगर फीस के लिए, फीस नहीं भरने की वजह से बच्चे का वर्कशीट, बच्चे का एग्ज़ाम, बच्चे का रिजल्ट, कुछ भी अगर आप लोग रोकोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, मान्यता रद्द हो जाएगी, कार्रवाई होगी। ये बाकायदा ऑर्डर पहुँच चुका है, ऑर्डर पहुँच चुका।
हाँ, तो वो चीज़ कब तक नहीं मालूम था ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑर्डर नंबर 381 जो आउटवर्ड नंबर 381 है, आपको वो चीज़ बोलना है, वो चीज़ के लिए लड़ना है आपको। जब आप लड़ोगे उस चीज़ के लिए, जाके बोलोगे, इसके लिए कहते अकेले मत जाओ, स्कूल में जब भी जाओ अपने 2-4 लोग के, एक जन बात करे, बाकी लोग खामोशी से वीडियो बनाओ। बता के बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बता के बनाओगे तो जवाब ही नहीं देंगे, कुछ भाग जाएंगे। अपने को सबूत इकट्ठा करना है। सबूत क्यों इकट्ठा करना है? जब उन पर कार्रवाई होगी ना तो मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। जब उन पर एक्शन होएगा तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। समझ में आई बात भाई? ये मैटर रहता है। कोई और सवाल किसी के मन में? हाँ हाँ, एक पैसा नहीं, पूरा फ्री है। BNN कॉलेज में गई आपको बेटी है बेटा है? बेटी है कि बेटा है? कितनी में? 11वीं में। फ्री है, पूरा फ्री है। हाँ, तो जाके लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, कंप्लेंट दो। वहाँ मैनेजमेंट में भी कंप्लेंट डालो, शिक्षण मंडल में डालो, थाना जिला परिषद में डालो। देखो आपा, सबसे पहले तो आपको लड़ने आना चाहिए। आप अगर लड़ोगे नहीं, अपनी बात रखोगे नहीं, तो ऐसे ही बोलेंगे। देखो सुनो, मेरे वीडियोस देखो, पूरे घर जाके पूरे वीडियोस देखो मेरे, खुद ब खुद आपके तब मामले हल हो जाएंगे। पूरे वीडियो देखो, हर सवाल के जवाब। कहाँ? नवीन बेटा इंजीनियर नया, इधर आओ, ये सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग को। किसी को और सवाल? किसी को और सवाल है? किसी के मन में? किसी के मन में कोई और सवाल है? प्रोग्राम खत्म किया जाए, वाइंड अप किया जाए। कोई और सवाल है किसी के मन में? तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।